एक पैसा उससे खर्च ना हो गए। उसके मन में ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। एक महात्मा जी के पास में गया और बोला, महाराज मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। महात्मा जी बोले, भैया ऐसा तो एक ही उपाय है। महाराज क्या? बोले, मानसी सेवा। मानसी सेवा में कोई पैसा खर्च नहीं होता। महाराज कैसी की जाती मानसी सेवा? बोले, करना कुछ नहीं है, सुबह 4 बजे उठो, उठ करके आंखें बंद करके और ध्यान में बैठ जाओ और बैठे बैठे मन में भावना करो, मैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए यमुना जी से यमुना जल ला रहा हूँ। भावना में यमुना जल लेकर के आओ। जब यमुना जल ले आओ, फिर बैठे बैठे मन में भावना करो, अब मैं ठाकुर जी को मंगल गान करके जगा रहा हूँ। जब ठाकुर जी जाग जावे, फिर बैठे बैठे भावना करो, अब मैं ठाकुर जी का यमुना जल से अभिषेक कर रहा हूँ। फिर भावना करो, अब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूँ, अब मैं ठाकुर जी के मुकुट लगा रहा हूँ, अब मैं ठाकुर जी को पीताम्बर पहना रहा हूँ, अब मैं ठाकुर जी के निवेद्य का भोग लगा रहा हूँ, अब मैं ठाकुर जी की आरती उतार रहा हूँ, और अंत में ठाकुर जी के दूध का भोग लगाना। ये सब तुम्हें भावना में करना है, तुम्हारी सेवा हो जाएगी। उस व्यक्ति ने सोचा, महात्मा जी ने बहुत बढ़िया उपाय बता दिया, पैसे भी खर्च नहीं हुए और सेवा भी हो जाए। जैसे जैसे महात्मा जी ने बताया, वैसे वैसे रोजाना सुबह 4 बजे उठ करके ठाकुर जी की मानसी सेवा करने लगा। ऐसी सेवा करते 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 12 वर्ष गुजर गए। 12 वर्ष गुजर जाने के बाद में वो सेवा में इतना लीन हो गया, इतना तन्मय हो गया, उसको सेवा की सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लग गई। एक दिन ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहा था, सारी सेवा की, अंत में ठाकुर जी के भोग के लिए दूध लेके आया। भावना की बातें सारी, दूध लेकर के आया। दूध में उसने चीनी डाली। अब चीनी अंदाज से कुछ ज्यादा गिर गई और वो ठहरा कंजूस, उसको नुकसान सहन नहीं हुआ। उसने सोचा थोड़ी सी चीनी निकाल लेता हूँ, कल काम में आएगी। अब वहां ना कोई चीनी थी ना कोई दूध था, लेकिन उसको तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। तो उसने आंखें बंद की भावना में ही हाथ बढ़ाया चीनी निकालने के लिए। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, प्रभु ने सोचा चाहे जो भी हो, इसने 12 वर्ष तक मेरी मानसी सेवा की है, अतः प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अरे कंजूस, अरे इसमें चीनी ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, तेरा इसमें एक भी पैसा तो खर्च नहीं हुआ। यह है मानसी सेवा। भरत जी महाराज भी मानसी सेवा में तन्मय रहने लगे। सेवा करते करते थक जाते तो प्रभु का कीर्तन करने लग जाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु के पीछे जो लगता है, ये माया भी उसी को सताती है, क्योंकि माया समझती है
जो संसार के विषय सुखों में फंसा हुआ है वो तो मरा हुआ है ही, वो तो मेरा बंदी है ही। मरे को क्या मारना, एक जो मुझे छोड़कर उधर जा रहा है उसको पकड़ लाओ भैया, तू कहां जाता है। ये माया उसी को सताती है जो प्रभु के पीछे लगता है। माया की गति बड़ी विचित्र है। गर्मी का मौसम था, भरत जी महाराज कमर तक के जल में गंडकी नदी में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी नदी किनारे जल पीने के लिए आई। उसी समय एक शेर ने गर्जना की। उस शेर की गर्जना को सुनकर के हिरणी डर गई। डर के मारे हिरणी ने नदी के उस पार छलांग लगाई। हिरणी का प्रसव काल नजदीक था। छलांग लगाते ही हिरण बालक का जन्म हो गया। हिरण बालक उस नदी के जल में गिर पड़ा और हिरणी नदी के उस पार गिर करके मर गई। भरत जी महाराज ने उस जल में उस हिरण बालक को देखा। उस हिरण बालक में भी उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ। सोचते हैं इस हिरण बालक की मां की तो मृत्यु हो गई है, इस बालक का लालन पालन कौन करेगा। दयावश उसको अपनी कुटिया पर ले आए। सोचते हैं ये बालक मुझे ही अपनी मां समझता है, मुझे अपना पिता समझता है, मुझे इस बालक की हर प्रकार से रक्षा करनी है, इस बालक का हर प्रकार से लालन पालन करना है। ये मनुष्य सोचता है कि मैं दूसरों का पालन करता हूं, रक्षा करता हूं, लेकिन यह मनुष्य यह नहीं जानता है कि तू स्वयं काल के मुख का ग्रास है। काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है, न जाने कब उठा ले जाएगा। तू क्या किसी की रक्षा करेगा, क्या किसी का पालन करेगा। अरे रक्षा करने वाले, पालन करने वाला तो परमात्मा है। तेरी सामर्थ्य क्या है। अज्ञानवश, अहंकारवश ये मनुष्य समझता है मैं रक्षा करता हूं, मैं पालन करता हूं। भरत जी महाराज गंडकी नदी किनारे मेरे बालक का लालन पालन कर रहे हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, आसक्ति बढ़ती चली गई। जब भी भजन करने बैठते हर 5-7 में मृग बालक दिखाई देता। भजन, पूजा, पाठ, ध्यान सब धीरे धीरे छूट लगा। बालक बड़ा होने लगा, आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन मृग बालक खेलता खेलता वन में दूर चला गया, रात में भी लौट करके नहीं आया। भरत जी को उस मृग बालक की चिंता होने लगी। सोचने लगे वन में तो हिंसक जानवर रहते हैं, कहीं उसे खा तो नहीं जाएंगे। इस प्रकार भरत जी महाराज उस मृग बालक का चिंतन कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। उसी समय भरत जी को लेने के लिए उनका काल आ गया। इस काल को किसी पर भी दया नहीं आती है। ये काल हमेशा सावधान रहता है। ये तो मनुष्य है जो काल से असावधान रहता है, एक क्षण की देरी नहीं करता है। भोजन करने के लिए बैठे, ग्रास तोड़ लिया, मुंह में रखने लगे और वहीं लुढ़क गए। वो काल ये भी नहीं सोचता है इसने एक ग्रास तोड़ लिया है, ये तो कम से कम इसे खा ले दूं। एक क्षण की देरी नहीं करता है, इसलिए हर क्षण मृत्यु के लिए सावधान रहो, हर क्षण मृत्यु के लिए तैयार रहो। अपना जीवन इस प्रकार जियो कि तुम्हारी जाने की तैयारी होवे और मौत तुम्हें लेने के लिए आवे। ऐसा ना हो तुम्हारी जाने की कोई तैयारी ही ना हो और मौत तुम्हें उठा ले जावे। भरत जी ने अंतिम समय में प्रभु का स्मरण नहीं किया, बल्कि उस मृग बालक का चिंतन करते हुए अपने देह का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मृग के रूप में भरत जी महाराज गंडकी नदी किनारे घूम रहे हैं। सोच रहे हैं कभी मैंने यहाँ बहुत तपस्या की थी, महान ज्ञानी था, लेकिन एक मृग बालक की आसक्ति के कारण मैं चौपाया पशु बना यहाँ घूम रहा हूं। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है,
जो प्रारब्ध मैं साथ में लेकर के आया हूँ उसी को मुझे भुगत करके पूरा करना है। भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करते, एकादशी का व्रत करते, सूखे पत्ते खाते, हरी घास नहीं खाते, क्योंकि हरी घास पर छोटे छोटे जंतु होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। सोचते यदि मैंने हरी घास खाई, उन जंतुओं की हत्या हो गई तो दया प्रारब्ध बन जाएगा और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए सूखे पत्ते खाते। इस प्रकार मृतदेह में अपने प्रारब्धों को भुगत करके उन्होंने पूरा किया, मृतदेह का त्याग किया और अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया। यह भरत जी का अंतिम जन्म था। हमारे शास्त्रों में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जिनमें ये लक्षण पाए जाएं उनका अंतिम जन्म होता है। जिसको बचपन से भक्ति का रंग लग जावे उसका अंतिम जन्म होता है। जिसकी बुद्धि में काम का कभी प्रवेश ही नहीं होता है उसका अंतिम जन्म होता है। जिसे संसार में सर्वत्र जड़ चेतन में परमात्मा का दर्शन होता है उसका भी अंतिम जन्म होता है। और जो हृदय से दीन और अभिमान रहित होता है उसका भी अंतिम जन्म होता है। ऐसे व्यक्तियों को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। भरत जी को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। मैंने हिरण के साथ बात की तो मुझे हिरण बनना पड़ा। अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। ये बात करने के कारण गड़बड़ी हुई ना, बात ही नहीं करूंगा। बिल्कुल मौन धारण कर लिया, बचपन से भक्ति के रंग में रंग गए, निश्चय कर लिया बात करूंगा तो मेरे प्रभु से, बाकी संसार में किसी से बात नहीं करूंगा। एक बार मुझसे भूल हुई है, अब मैं सावधान रहूंगा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। एक बार भूल हो गई, अब मैं सावधान रहूंगा। संसार में बहुत भटक लिया, अब मैं संसार में किसी से बात नहीं करूंगा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए जमाने के निराले रंगी ढंगी मुझको, नहीं चाहिए जमाने के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंगी ढंगे मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चला आऊं मैं वृंदावनी, चला आऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चला आऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, तेरा
अब बहरे हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाकर सुनूं अन नदी